40 किस्म के मसाला जात बनाकर पैकिंग करके पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करने वाली 5 मरला की फैक्ट्री में इस वक्त मौजूद हूं, जिसने एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई है जिसको देखकर बड़े बड़े ब्रांड सर पकड़कर बैठ गए हैं कि भाई तू कित्थों आ गया है। ये ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं, इनका कहना है कि मैंने अगर मार्केट में इन होना है तो मैं जो रवायती चीजें चल रही हैं ना उनके बराबर का नहीं, उनसे अच्छा काम करूंगा, तभी मैं मार्केट में जिंदा रह सकूंगा और अपना नाम मनवा सकूंगा। तो जानते हैं इनसे इनकी बिजनेस कहानी क्या है और ये बिजनेस में क्यों आए थे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या हाल चाल अल्लाह है? का करम अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह खैर, मेहरबानी कि आपने हमारे देखने वालों के लिए टाइम निकाला और इस बिज़नेस की डिटेल्स देना चाहें। सर सबसे पहले बताइएगा कि आप इस बिज़नेस में कितनी देर पहले इन हुए थे, वजह क्या थी? मेरा नाम मलिक शफ़क़त है और ज़िला नारवल का रहशी हूँ मैं। ठीक है। मुझे अपना काम स्टार्ट किए हुए कम व बेश 14 माह हो गए हैं। 14 माह। जी जी। सर 14 माह ब्रांड खड़ा करने के लिए कोई बड़ा वक्त नहीं है। 14 माह में इतनी कामयाबी कैसे? मैंने सोचा था कि खाने पीने का काम बहुत है और खाना पीना जब तक बंदे की लाइफ है चलता ही रहेगा। ठीक है। और खाने पीने का मुझे ज़ाती तौर पे शौक़ था। शौक था। बस ये शौक़ मुझे इस काम में ले आया। 14 माह में कोई भी बंदा इतना बड़ा ब्रांड नहीं खड़ा कर सकता। आपने माशाल्लाह इतनी कामयाबी हासिल की, वजह क्या थी? वो नीयत साफ़ और सच्ची थी, माशाल्लाह। पक्की भी थी और खाने पीने का मुझे खुद शौक़ था। और पाकिस्तानी जो कौम है ये खाने पीने से मशहूर भी है, ऐसे ही है। खाती पीती बहुत है। तो हमारी जो डिवीज़न गुजरांवाला, तो यहाँ का खाना पीना वैसे ही मशहूर है। मशहूर है। तो ये ज़िला नारवल भी डिवीज़न गुजरांवाला में आता है। ऐसे ही तो है। 14 माह पहले एक समझे कि एक प्लान ज़हन में आया, तो खाने पीने के शौक़ ने मुझे इस काम में मतलब वो मुझे ले आया। और अल्लाह पाक की रहमत से 14 माह में मैंने 40 से ज़ायद मसाला जात ना वो स्टार्ट किए हैं। स्टार्ट में जब शुरू किया था तो कैसे पैकिंग होती थी, क्या क्या चीज़ें बना रहे थे और अब कौन कौन सी चीज़ों की पैकिंग कर रहे हैं? अभी भी थोड़ा वो मैं बैक पे देखो ना, 14 माह पहले तो इधर ही बैठा हुआ था और जो शापर होते थे वो लेके मैंने वो एक बम्बू होता है वो डालने वाला, हाथ वाला ना, हाँ जी। तो वो डाल रहा था। वो मेरे लिए बड़ा आदमी मैं जेहन में आती है तो बड़ा वो मज़ा आता है ना कि वो आज से 14 दिन पहले ये था और आज अल्लाह की रहमत से मशीनें लग गई हैं। तो 14 माह पहले मैंने हाथ से ये काम स्टार्ट किया था। माशाल्लाह। सर अब बताइएगा अब किस लेवल पर हैं, कितने किस्म के मसाला जात और कौन कौन से मसाला जात की पैकिंग कर रहे हैं? मेरे पास 40 से ज़ायद मसाला जात जो पैकिंग में मौजूद है। ठीक है। मेरी कोई भी चीज़ बगैर पैकिंग के बाहर नहीं जाती। मेन चीज़ें मेन बताइए। चीज़ें जैसे हमारी बिरयानी बहुत मशहूर है, बिरयानी। कोरमा, ठीक है। अचार गोश्त, कढ़ाई गोश्त। ये बातें सुन के हो सकता है आपके जो व्यूवर्स है देख रहे हैं मुंह में पानी और पानी में मुंह आ जाए। तो बिरयानी कोरमा, अचार गोश्त है, कढ़ाई गोश्त है, चिकन टिक्का है, मच्छी मसाला, अदरक लहसुन पाउडर और इसके अलावा मिर्च, हल्दी जी और दीगर बहुत सारे मसाला जाते हैं। सर जब आपने ये स्टार्ट किया था कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था बगैर ये मशीनों वाला सेटअप लगाए? जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त तो इन्वेस्टमेंट ये थी कि 60-70 हज़ार में स्टार्ट कर लूँगा। ये मैं रियली आपको अर्ज कर रहा हूँ। तो दोस्तों से मशवरा हुआ तो वो कितने पैसे लगेंगे, मैं 60-70 हज़ार मिर्चा को काम है, 2-4 हम लाएंगे अपना बोरियां या तोड़े, 2-4-5 मन से स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता से अपने निज़ाम को बनाएंगे। मगर जब मैं काम के अंदर बिल्कुल पूरा इन हो गया, पहले ये प्लान था कि 60-70 हज़ार में ला के अंदर अंदर हमारा ये काम स्टार्ट हो जाएगा। तो जब काम में इन हुआ तो देखा कि ये तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जी अब समझते हैं कि घर में कोई भी ऐसा वो घर नहीं है कहे कि हमने खाना बनाना और बगैर मिर्चों के बनाना है, मिर्चों के बगैर देग बनानी है और बगैर वो बिरयानी के बनानी है, यानी बिरयानी डब्बी जो मसाला ऐसे ही है, है। कोरमा बनाना है मगर उसमें कोरमा मसाला नहीं डालना। भले वो खाना शादी में पके, गमी में पके, खुशी में पके, आम रूटीन घर में पके, ये चीज़ें लाजम मलजूम है, ये डालनी है। ठीक है। सर जब आपने आगाज किया सेलिंग स्ट्रेटजीज क्या अपनाई थी, क्या खुद सेल करते थे, लोगों को देते थे, क्या तरीकाकार था? स्टार्ट में मैंने सारा कुछ खुद ही किया है। ठीक है। मैं खुद ही इसको पैक करता था। ठीक है। और मेरा बेटा है हाफिज़ कुरान है, तो माशाल्लाह। हिफ्ज़ करके वो भी मेरे साथ मतलब अटैच हो गया। और दीगर माशाल्लाह वो 1 से 2 फिर 2 से 3 और आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह निज़ाम बनता गया। अब इस वक्त मेरे पास जो सैलरी पर्सन है वो 8 अफराद हैं। 8 सैलरी पर्सन हैं। सैलरी पर्सन और इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान में कितने लोगों को आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन दे चुके हैं? ये 9 डिस्ट्रीब्यूटर मेरे बन चुके हैं माशाल्लाह। और मेरा हदफ ये है कि मैंने 1 जनवरी से पहले इसको 20 पे लेके आना है। 20 पे। 20 पे सर लेके आना है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में आपसे डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहे
तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये कि हमारा जो नंबर है वो हमसे रब्ता करें जी जी। और इलाके के एतबार से हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर देंगे और पूरा गाइड करेंगे, सिर्फ काम नहीं देंगे, काम उसको सिखाएंगे भी। कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिएगा। 0321 56 50 864। अच्छा, आप इस बिजनेस को कैसे कर रहे हैं ये बताइएगा। ये मसाले मैं परचेज़ करता हूँ, ठीक है। जैसे फैसलाबाद है, कराची है, मुल्तान है, लाहौर है, ठीक है। तो मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ शहरों से मैं परचेज़ करता हूँ। ठीक है। फिर इस तरह वो हमारी रेसिपी होती है ना, जैसे बिरयानी एक रेसिपी है, कौरमा एक रेसिपी है, कढ़ाई गोश्त एक रेसिपी है, ये चिकन टिक्का। रेसिपी वाली कहानी बताइएगा कि रेसिपी आपने कहाँ से सीखी? रेसिपी से वो एक लंबी दास्तान है ये। काम तो मुझे 14 माह हो गए स्टार्ट किए हुए, जी जी। मगर इसका पीछे जो एक ज़हन था कि मैंने ये काम करना है, और 14 माह से पहले मैं यूँ समझें कि जिस चीज़ का जहाँ स्पेशलिस्ट था ना, जी जी। मुझे पता है कि बिरयानी का वहाँ स्पेशलिस्ट है, ठीक है। यानी वो बंदा बड़ा वो इस काम में माहिर है, उसकी बनी हुई बिरयानी उसमें टेस्ट है, जायका है, तो मैं वहाँ पहुँच जाता था। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा था, मैं उसको अपना उस्ताद कहूँगा क्योंकि मैंने उससे कुछ सीखा है, तो वो कराची था ना, ठीक है। तो मुझे पता चला कि ये बंदा काम करता है और मसालों के वाले से इसका अपने इलाके में एक नाम है और एक पहचान है, लोग इसके मसालों को बहुत लाइक करते हैं। तो मैं वो टिकट कराई और कराची पहुंच गया। कराची पहुंच गया। मैंने जब उसको सलामदा ली तो मैंने बोला कि मैं आपसे इस तरह वो आपके मतलब सुना तो मैं आपके पास आ गया हूँ। तो उन्होंने माशाल्लाह मुझे बिठाया, खिलाया, पिलाया, वक्त दिया, सिखाया, ठीक है। और मैं आज तक उनके साथ राब्ते में हूँ, यानी जो उनके पास था उन्होंने मुझे दिया। माशाल्लाह। इसके अलावा भी जो चीज़ें जहाँ जहाँ जिस चीज़ के स्पेशलिस्ट थे, मैंने ये नहीं देखा कि सफ़र लंबा है, थोड़ा है, पैसे ज़्यादा लगेंगे कम लगेंगे, मैं वहाँ पहुँचा हूँ। माशाल्लाह। मैंने जाके कोशिश की है कि वहाँ पहुँच के उस बंदे से जाके मालूमात लें, और अल्लाह पाक की रहमत से, हालांकि ये अक्सर ऐसा होता है कि बंदा कोई अपनी रेसिपी अपनी जो चीज़ें होती है वो नहीं किसी को बताता नहीं, मगर मुझे अल्लाह की रहमत से समझें कि जहाँ गया हूँ तावन ही मिला है। अच्छा, पहले नंबर पे आ गया रॉ मटेरियल, मसाला जात आपने तैयार कर लिए। सेकंड स्टेप है पैकिंग का। ये पैकिंग मशीनें आपने कहाँ से खरीदी थी और इनकी कैपेसिटी कितनी कितनी है? डस्का इंजीनियर, जो डस्का में हमारे उस्मान भाई जी वो जी। मशीनें वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अच्छी मशीनें बनाते हैं, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है उनके हवाले से। ठीक है। मैंने जब से मशीनें लगाई हैं मुझे कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। मशीनों की कैपेसिटी पर आवर, पर मिनट या पर डे क्या होती है? हमारी जो 2 मशीनें इस वक्त, ये जो अपना जो छोटा साशे बनाती है, ठीक है। ये मशीन 1 मिनट में 34 से 35 जो होते हैं ना साशे, वो तैयार कर लेती है। ठीक है। अब दोनों की तकरीबन एक जैसी वो मतलब वो कारकर्दगी है। ठीक है। 34-35 मतलब वो 1 मिनट में साशे। तो अब ये फॉर एग्जाम्पल मशीन चल रही है, ठीक है। तो मशीन का तो नाम ही मशीन है, मशीन है। अब इसको आगे संभालना ठीक कि है। अब उसको फिर डब्बियों में पैक करना, ये फिर एक लंबा प्रोसेस है। जो ब्रांड चल रहे हैं, अगर आपने उनका मुकाबला करना है ऐसे ही है। तो सिर्फ जो माल आपने तैयार किया, यानी जो फॉर एग्जांपल जिसको हम बोलते हैं अपनी रेसिपी बोलते हैं, रेसिपी, सिर्फ वो नहीं देखी जाती। ठीक है। अब वो रेसिपी किस चीज़ के अंदर पैकिंग है, उसकी पैकिंग है, उसको भी बड़ा देखा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल माल तो आपका अंदर बहुत अच्छा है, ठीक है। क्वालिटी वाला है, मगर उसकी अपना जो इसकी जो इसको क्या बोलते हैं, पैकिंग जो पैकिंग है, अगर ये अच्छी नहीं ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। यानी आपने अंदर जो माल है उसकी भी क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और जो इसकी जो पैकिंग है, बाहर डब्बा है या साशा, वो भी आपने अच्छे से अच्छा मतलब बनाना। पाकिस्तान में इस वक्त चल ही यही रहा है कि आपकी जितनी अच्छी से अच्छी चीज़ होगी उसको लोग नहीं तरजीह देंगे। अगर आपने अच्छी ब्रांडिंग की है, अच्छी पैकिंग की है, दिखने में खूबसूरत है, तो वही चीज़ आपकी सेल होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी आपने जो माल अंदर उसकी भी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और जो आपकी पैकिंग है वो भी आपने अच्छे से अच्छी बनानी है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन करते हैं, कम अज कम कितने पैसों से आप डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं और उसका तरीकाकार क्या है और उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? हमारी मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर मुख्तलिफ प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है। जो 10 वाला साशा उसके ऊपर हमारे 10.5%, 10.5%, जो 20 वाला उसके ऊपर भी 10.5% है, और जो हमारी डब्बियाँ हैं बिरयानी कौरमा, वो ठीक है, 15-20 डब्बियाँ हमारी, उसके ऊपर हमारा जो 15% अपना प्रॉफिट मार्जिन है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह देते हैं वो मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया कि इलाके के अतबार से कि जहाँ का जो एरिया वो किस अंदाज का है, उसकी आबादी कितनी है, तो शहर है या वो नॉर्दर्न एरिया है, उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। बाकी वो कितने परसेंट वो तो मैंने आपको अर्ज कर दिया, यानी वो इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी होगी डिस्ट्रीब्यूटर जो हमसे अपना माल लेगा, उस पे भी मुनहसर है कि उसके अभी फिल वक्त हम अभी जो ये जो डेट चल रहा है अपना अक्टूबर का महीना, तो हम 50% पे माल दे देते हैं। ठीक है। कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल हमसे 5 लाख का माल मंगवाए तो उसमें 2.5 लाख का हमारा माल होगा, 2.5 लाख का उसका होगा,
मगर उसमें ये पहली मरतबा है। उसके बाद फिर जितना भी माल मंगवाएगा हम उसको 100% कैश पे देंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। जी तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।